अपने लिए एक आवाज बने। क्या सारे जर्नलिज्म कॉम है जो उन लोगों ने अपने जो ये 7 लाख लोग हैं इनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया? क्या कोई आया इनके लिए? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने आपको बनाया है उनको आप कुछ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिखाइए, एक तरह का सपोर्ट करिए। एंड जो मेरी मूवी है, जो जे डे मूवी है, मिड डे मूवी है, जे रिटर्न्स मूवी है, मेगा कॉप मूवी है, जो रेड मूवी है, इसमें एक चीज बहुत कॉमन है कि कलम की ताकत क्या होती है, सोच की ताकत क्या होती है। समझौता ताकत नहीं होती है। हमें किसी से समझौता नहीं करना, हमें समय के साथ समझौता नहीं करना, हमें लोगों से समझौता करवाना है। तो ताकत हमें अपनी ताकत बननी है, वो तभी हो पाएगी जब हम कुछ जागृता लेकर आएंगे। एंड जब ये मूवी, जब ये पूरी कंप्लीट होगी जेडे की, उसकी एक लास्ट बुक थी ऑन 5 गैंगस्टर, मैं वो लास्ट बुक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। और इसमें आप यू विल बी वेरी सरप्राइज दैट इसमें कोई जेडे की जो मर्डर हुई थी उसमें कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से कोई मर्डर नहीं हुआ था, कोई अंडरवर्ल्ड की वजह से मर्डर नहीं हुआ उनका। आप काफी सारे देखेंगे कि कौन से लोग इन्वॉल्व थे और क्या था। तो इससे एक चीज दिखाता, ये पता चलता है कि जिसको कमांडर बुलाया गया था, जो इतना वेल कनेक्टेड था, क्या ऐसी चीज थी कि वो इतना इजीली मर गया? वही एक बात पूछना चाहूंगा कि आप एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड ने नहीं मारा है जेडे को या पॉलिटिशियंस ने नहीं मरवाया है, तो उनकी मौत जो हुई है किस वजह से हुई है? उनकी मौत, या आप इसके बारे में क्या खुलासा करने वाले? मैं तो मूवी के थ्रू खुलासा करूंगी, मूवी बन जाए। तो हाँ, सी मैं चाहती हूँ एक खुलासा के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलें सारे जर्नलिस्ट की। जे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, एक वो नहीं है, एक हमने एक पात्र चूज किया है, उनके जैसे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं एक्चुअली। एंड हम चाहते हैं कि सारे लोग एक साथ मिलकर कुछ करें एंड लॉ में भी चेंज लाएं। अगर हम जेडे को, जेडे जैसे जर्नलिस्ट को काफी सारे 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 लोग कुछ करना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं प्रेशराइज करना पड़ेगा, लॉ की तरफ और से प्रेशराइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें कुछ करना पड़ेगा। बट इस मूवी में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल मर्डरर कौन है, जो अब, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ जुरिस्डिक्शन के ऊपर कि एक्चुअल कौन है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। बट वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज दैट इन द प्लॉट, मेन प्लॉट। तो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी सरप्राइजिंग, बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट है। एंड वी आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स इट। बट आई वॉन्ट दैट कि कहीं ना कहीं हम लोग ये समझे कि हमें इस मूवी से क्या सीख लेनी चाहिए। तो इस मूवी से हम लोग सीख लेंगे, तो बहुत बड़ी सीख लेंगे कि अपने आप को आप ताकतवर रखो, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझो। ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की डेट में जर्नलिज्म की जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत कम हो गई है। आज की डेट में मास कम्युनिकेशन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम हो गया है। पर दूसरा चीज है कि जब जेडे क्राइम जर्नलिस्ट था, एडिटर था, तब 8% क्राइम जर्नलिस्ट थे, अब 18% क्राइम जर्नलिस्ट हो गए। तो नंबर ऑफ परसेंटेज हैज इम्प्रूव्ड। लोगों को ताकत समझ आ रहा है, कलम की ताकत और समझ आ रही है, लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है। बट समहाउ वो एक अपने आप को समेट नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो कहीं ना कहीं एक तरह का ये क्वेश्चन भी आएगा इस मूवी के थ्रू कि यू नो कि हमारी जो सिस्टम है हम कहाँ ठीक कर सकते हैं। हमें ये एक सोच आएगी, एक नई सोच आएगी इस मूवी के थ्रू कि हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ये मूवी सिर्फ जेडे के ऊपर नहीं है, ये एक जर्नलिज्म के ऊपर भी मूवी है। और इसके अलावा जो आपने मल्टीप्लेक्स की प्रेडिक्शन की थी, जो अभी मल्टीप्लेक्सेस है, आप शायद कुछ और कुछ बताना चाहेंगे कि इन फ्यूचर शायद मल्टीप्लेक्सेस नहीं रहने वाले या कुछ चेंज होने वाला है डिजिटल सिनेमा में? डिजिटल सिनेमा, जब मैंने डिजिटल सिनेमा की बात करी थी 2003 में, तब किसी ने मेरे को बिलीव नहीं किया था। तो बट आई सोल्ड द सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी टू यूएस। उसके बाद 2007, 8, 9, 10 में आपके यूएफओ, स्क्रैबल, ये सारे लोग आ गए। जब मैंने 4K की बात करी तो फिर किसी ने बिलीव नहीं किया। 2.5 years बैक फिर आपके अब आके 4K वगैरह ये आने लग गया। क्या होता है कि अब हो गया टेक्नोलॉजी का फॉर्मेट चेंज होने वाला है अगले 2.5 years में। जैसे रिटेलर
एंड ई रिटेलर की फाइट ऑनलाइन, एंड उनके आपस में फाइट, प्लस द रिटेलर इन द मॉल, इनकी बहुत ही ज्यादा कंपटीशन, केसेस बहुत सारे हो रहे हैं। तो उसके वजह से आपकी जो मूवी इंडस्ट्री है, जो मल्टीप्लेक्स है, वहाँ उनकी रिकवरी नहीं है। इट्स अ लॉस फॉर देम बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, रिकवरी इज देयर, मेंटेनेंस इज देयर, तो इट इज अ लॉस फॉर देम। तो 2.5 years में क्या होने वाला है कि इवन अनरिलीज मूवीज आर गोइंग टू रिलीज. So what's going to happen when unreleased movies are going to release? It will be a good benefit for producers also, for actors also, for everybody. But the format is going to change. मतलब कि डिजिटल सिनेमा 2.5 years में नहीं रहेगा, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा. बट